और मऊ की सभी जितने भी धर्मालु लोग हैं सबके सहयोग से पूज्य कथावाचक आचार्य श्री शांतनु जी महाराज का राम कथा का कार्यक्रम मऊ में होना सुनिश्चित हुआ है। ये पहली बार है कि पूज्य संत आचार्य शांतनु जी मऊ में अपनी राम कथा कहेंगे और उक्त कथा का आयोजन मऊ के जीवन राम छात्रावास मैदान में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक होना सुनिश्चित हुआ। चूँकि मीडिया का ऐसे का अहम सहयोग रहा है प्रचार प्रसार में, तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 22 से 30 सितंबर तक जीवन राम छात्रावास मैदान में आचार्य शांतनु जी महाराज राम कथा करेंगे। कितने बजे से कथा आरंभ? कथा का समय 5 बजे से शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक का है। के लिए होर्डिंग का व्यवस्था हो गया है। इसके अलावा घर घर जाके जितने कार्यकर्ता हैं जो रामायण परिवार से जुड़े हुए हैं यहाँ के मऊ में लोकल, वो कार्यकर्ता घर घर जाके न सिर्फ लोगों को पैम्पलेट वितरण कर रहे हैं बल्कि कथा सुनने का आग्रह भी कर रहे हैं और दरवाजे दरवाजे पे इससे संबंधित जो स्टिकर है उसको भी चिपका रहे हैं। इसके अलावा पोल बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार वाहन के साथ भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मंदिरों की जो साउंड की व्यवस्था है उससे भी जो है प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बुलवाएंगे उसमें क्या करें? देखिए, उस दिन पंडाल में जो बैठने की व्यवस्था है करीब 1500 लोगों की वहाँ बैठने की व्यवस्था है और प्रतिदिन कथा के बाद सभी लोगों को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। कथावाचक जी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? कथावाचक जी मूल रूप से बस्ती के रहने वाले हैं, लेकिन अभी उनका जो प्रवास है आवास है वो प्रयागराज में, अभी प्रयागराज में ही रहे और वहीं से ही वो अपनी सारी कथा कहते भी हैं। आगे चल के रामायणम फाउंडेशन का एक अयोध्या में अपना एक आश्रम भी खोलने की योजना है, उस पर भी महाराज जी काम कर रहे हैं। आश्रम के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है और इस पर काम भी आगे बढ़ा दिया गया। मतलब पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कितने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है? क्योंकि पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मूल रूप से अगर आप कोर समिति देखें तो उसमें 5-6 लोग हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया को संचालित कराने के लिए कम से कम 75 से 90 लोग की एक टीम है जो काम कर रही है। कार्यक्रम में जो लोग आए कथा सुनने के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए LED स्क्रीन की वहाँ पे व्यवस्था है, उनके लिए वहाँ पंखे और कूलर की व्यवस्था है। बैठने के लिए जो लोग घुटना मुड़ के बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए कुर्सी और सोफे की व्यवस्था है। इसके बाद प्रतिदिन कथा के बाद प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था है और जिस हिसाब से मऊ की जनता सहयोग कर रही है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो अंतिम दिन हम सब लोग मिलकर भंडारे का भी आयोजन करें। अच्छा, हम आपके जो सहयोग पे आजमगढ़ में आप पोस्टेड भी हैं। राहुल जी आप भी आ जाइए। आज महाराज जी से जुड़े हुए हम सब लोग को लगभग 8 साल 9 साल हो चुका है, तो एक लंबा समय। राहुल तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं रामायण फाउंडेशन से। आप शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं और जितना जनसंपर्क है राहुल जी भी इसमें बढ़ चढ़ देखने को मिल रहा है। हनुमान की जो राम कथा होता है उसमें जो बुजुर्ग जो जन जो बहुत ज़्यादा होते हैं इस व्यवस्था में सारा में देखने को मिल रहा है कि युवा महाराज जी भी हैं और आपकी युवा भी टीम है। किस तरह देखते हैं कि धर्म के प्रति जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है? क्योंकि अब युवाओं में रुझान तो बहुत आया हुआ है। पहले जो है हमारे बुजुर्ग ही इसमें रुचि लेते थे। ये महाराज जी नहीं, इससे पहले भी जो यहाँ कार्यक्रम हुए जो है, जैसे भी इससे पहले रागिनी मिश्रा का भी कार्यक्रम हुआ उसमें भी यंग लोग ही थे। इस तरह धीरे धीरे अब युवाओं में वो विचार परिवर्तन हो रहा है। अब बुजुर्गों की जगह युवा आगे आ रहे हैं और राम कथा की तरफ क्या किसी भी कथा की तरफ जो है वो अपना पूर्ण समय दे रहे हैं और उससे सहमत भी हुए। कितना आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? लोगों का जनसंपर्क तो सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। व्यापारियों का सहयोग मिल रहा है, सराफा बाजार का सहयोग मिल रहा है, डॉक्टरों का सहयोग मिल रहा है, मतलब शहर के जितने भी लोग हैं सबका सहयोग मिल रहा है। देखिए, ये बहुत एक तरीके से आसान कार्यक्रम है कि
व्यक्तिगत रूप से 4-5 लोग मिले या 1-2 लोग मिले और कार्यक्रम के आयोजक बन के कार्यक्रम का आयोजन कर लें। लेकिन हम सब ने मिल के तय किया है कि इसको जन जन का कार्यक्रम बनाना है। ये जन जन का कार्यक्रम है, बल्कि वही 2-3 लोग इसमें मिल के नहीं, बल्कि जन जन के सहयोग से ये जन जन का कार्यक्रम हो। इसी आकांक्षा के साथ भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क कर रहे हैं। और आपका कहना पुनीत भैया बिल्कुल सही है, ये युवाओं की टीम है। बल्कि हम लोग जहाँ पे आश्चर्य भी हो रहा है, कुछ लोग क्या जा रहे हैं तो कह रहे हैं अरे आप लोग इसमें अधिकतर अधेड़ लोग या रिटायर लोग हैं, उन लोग के पास समय लगे रहते हैं। तो हम लोग का यही जवाब रह रहा है कि यदि अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अगर हम समय नहीं निकाल सकते और बाकी अगर खाली व्यवसाय और अपने कामों के लिए समय निकालें तो फिर तो व्यर्थ है।